हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सैंटिया फिजिका चैनल बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। उस क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो सोल्यूशन चैप्टर है, तो सोल्यूशन चैप्टर में स्टूडेंट जो आज का जो टॉपिक है दैट इज योर आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन राउट्स लॉ के हेल्प से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आइडियल सोल्यूशन आके कहते किसे। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि मैं 3 क्राइटेरिया यूज करूंगा आइडियल सोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक तो है आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन, और तीसरा में पी यानी कि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आइडियल सोल्यूशन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला जैसा टॉपिक है आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सिंपल सी चीज है जैसे स्टूडेंट कि जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, जैसे एक या दो, जैसे यहाँ पे हमने दो का एग्जांपल लेकर बताया, तो दो अगर वॉलेटाइल लिक्विड्स ले लिया, दोनों आइडियल है, आपन में आप दोनों सॉल्वेंट को आपने सॉल्वेंट को आपने आपस में मिला दिया, लिक्विड्स को वॉलेटाइल को मिला दिया, तो हमारा जो सोल्यूशन बन के तैयार हुआ है, ये वॉलेटाइल है और ये आइडियल है। तो आइडियल के क्या क्या कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखें, पहली बात तो ये कंप्लीटली विजिबल, यानी कि ये वॉलेटाइल लिक्विड्स को जो आपस में जो मिलाया जाता है, उनको मिक्स किया जाता है, तो वो कंप्लीटली विजिबल होता है, यानी कि वो 100% होमोजीनियस सोल्यूशन बनाते हैं। पहली कंडीशन ये 100% होमोजीनियस सोल्यूशन। दूसरा ये कि वो 100% किसी भी कंसंट्रेशन में या किसी भी टेम्परेचर में वो रॉड्स लॉ को फॉलो जरूर करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन मतलब ये कि चाहे वो कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, हर कंडीशन में वो रॉड्स लॉ को फॉलो करेगा। तो आइडियल सोल्यूशन अगर बन के तैयार हुआ हमारा जो भी, तो वो रॉड्स लॉ को फॉलो करेगा इन एनी कंसंट्रेशन और इन एनी टेम्परेचर। दूसरी चीज जैसे मैं आपको एक चीज बता दें, आपने जो लिक्विड लिया है, जो लिक्विड वॉलेटाइल लिक्विड लिया है, जैसे कि ए और बी हमने यहाँ दो दिखाए, तो इनके बीच में जैसे ये भी ए ये भी ए, यानी कि ए है वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड इट इज ए बी वॉलेटाइल, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, देखिए ए के बीच में या बी के बीच में, ये अट्रैक्शन फोर्स जब सोल्यूशन में इनको मिलाया जाता है, किसे मिलाया जाता है? सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में भी ये डिफरेंट है, आपस में इनका जो अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसे एडेसिव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, वो बिल्कुल ठीक इनके बराबर होगा। यानी कि प्योर फॉर्म में जो आपके जो वॉलेटाइल आपके जो लिक्विड्स होते हैं, उनके बीच में लगने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, वो जब सोल्यूशन में आ जाता है, तो सोल्यूशन में वो डिफरेंट आपस में एक दूसरे उनके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिल्कुल बराबर होता है, यानी कि एडेसिव और कोहेसिव दोनों बिल्कुल बराबर है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं ए टू ए या बी टू ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो ए टू बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स के ठीक बिल्कुल बराबर होगा। अगर आइडियल सोल्यूशन होगा तो तभी होगा ये चीज, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, अगर आप इनका मिक्सचर बनाए, इनका जो सोल्यूशन बनाएंगे, तो वो सोल्यूशन में आप देखेंगे कि नॉर्मल हेक्सेन के बीच में जो लगने वाला एडेसिव और कोहेसिव जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो नॉर्मल हेप्टेन के साथ भी जो उनका अट्रैक्शन फोर्स है बिल्कुल बराबर होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्योर फॉर्म में भी उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और सोल्यूशन में भी उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल बराबर होता है। ये कंडीशन बिल्कुल इनकी क्राइटेरिया इसमें आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में ये चीज होनी चाहिए। अगर आइडियल सोल्यूशन होगा तभी होगा स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगला स्टूडेंट में जो बताया कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बेंजीन टाउलिन का बनता सोल्यूशन, या क्लोरोबेंजीन या ब्रोमो बेंजीन, ये सब जो है आइडियल सोल्यूशन की तरह काम करते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 100% ये भी आइडियल नहीं होता, लेकिन ये लगभग 90 मतलब ये मान सकते हैं कि इसको आइडियल सोल्यूशन की तरह वर्क करते हैं। अगला है स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ऐसे क्या क्या क्वालिटी थे? पहले तो ये आफ्टर मिक्सिंग, आप जानते हैं कि जैसे कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन और पी ए नॉट का मतलब क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड इन प्योर फॉर्म, और एक्स ए का मतलब क्या होगा? इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आपका जो वॉलेटाइल लिक्विड है। तो ये लिक्विड ए है, ये आपका बी है, सेम चीज है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं दोनों को मिला दिया गया, ए और बी का मिलाया गया, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो टोटल आएगा दोनों का, वो पी ए प्लस पी बी के बराबर, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन जो हम पहले से बता चुके हैं, ये बिल्कुल सम के बराबर है। इसमें जरा सा भी पार्शियल प्रेशर सोल्यूशन में कम या ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। जो पार्शियल प्रेशर, जैसे इसका मान लिया, जैसे ए का है आपका 3 पास्कल और बी का है 5 पास्कल, तो 3 + 5 यानी 8 पास्कल, जो बिल्कुल 100% होगा। 8 से या तो 7.9 या 8.1 बिल्कुल नहीं होगा। अगर आइडियल है तो वो बिल्कुल इन दोनों के सम के, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। एक चीज है। दूसरा ये चीज है कि स्टूडेंट जैसे कि ए वॉलेटाइल लिक्विड, ये बी वॉलेटाइल लिक्विड, ये इन दोनों को मिला के आपने जो ए बी आपने वॉल्यूम बनाया सोल्यूशन का, ये सोल्यूशन है। तो अंडरस्टूड जैसे ए का वॉल्यूम वी है और बी का वॉल्यूम वी बी है, तो दोनों को मिक्स करके जो वॉल्यूम बनेगा सोल्यूशन का, इन दोनों को ठीक बिल्कुल इन लोगों के
सम के बराबर वॉल्यूम मिलेगा सोल्यूशन का। यानी अगर ये 3 लीटर है, ये 4 लीटर, तो ये 7 लीटर होगा। तो 7 लीटर में ये कभी नहीं हो सकता कि 7.1 हो जाए, 7.2 हो जाए, या 6.9 या 6.8 लीटर हो, ऐसा नहीं होगा। अगर जो वॉल्यूम ए का है, जो वॉल्यूम बी का, इन दोनों बिल्कुल सम के बराबर होगा, जरा सा भी सोल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बिल्कुल जीरो होता है, यानी कि बिल्कुल 100% इसके वॉल्यूम इनके सम के बराबर होगा सोल्यूशन का। ये दूसरी कंडीशन इसकी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल। तीसरी है कि जैसे कि ए हमारा ये सॉल्वेंट है वॉलेटाइल, और दूसरा हमारा वॉलेटाइल लिक्विड ये बी है, तो इन दोनों की जो इंटरनल एनर्जी से एंथैल्पी बोलते हैं, इट इज एंथैल्पी ऑफ द ए, इट इज एंथैल्पी ऑफ द बी। तो जब इनको मिला के हमने सोल्यूशन बनाया, तो सोल्यूशन की जो एंथैल्पी होगा वो इन दोनों के एंथैल्पी के 100% सम के बराबर होगी। अगर आइडियल सोल्यूशन ये बन रहा है तो भैया इन दोनों की जो एंथैल्पी उसके सम के बराबर ही होगी। ना तो इसमें हीट का लॉस होगा, ना हीट का गेन होगा, यानी कि नो एक्सोथर्मिक नो एंडोथर्मिक, ना तो एक्सोथर्मिक और ना एंडोथर्मिक, और ये सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। यानी सोल्यूशन की टोटल जो एंथैल्पी होगी वो इन दोनों के एंथैल्पी के सम के बराबर होगी। तो यानी कि नो चेंज इन द एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी चेंज क्या होगा, वो जीरो होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जितना इसकी एंथैल्पी वो इन दोनों के बिल्कुल सम के बराबर होगा इस सोल्यूशन की। ठीक है, अगला स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आइडियल सॉल्यूशन की, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द आपका जो कंपोनेंट्स बनाए। तो जैसे सपोज कि जैसे कि हमने यहाँ पे दो पिलर आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में, ये जो है दिखा रहा है ए लिक्विड को दिखा रहा है, और ये बी को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, बी को दिखा रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि पी ए नॉट जो है इट इज ए नीचे की तरफ, और पी बी नॉट ऊपर, यानी कि ए का प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर है, और ये पीबी नॉट का मतलब क्या है, ये बी सोल्यूशन, बी जो लिक्विड है वोलेटाइल लिक्विड, उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है ये स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ए में है, ये बी में। आप देख रहे हैं कि इसकी पोजीशन ऊपर है, इसकी पोजीशन नीचे, तो ये बात क्लियर हो जाती है। स्टूडेंट ने कहा कि पीबी की पोजीशन ऊपर, तो यानी कि ये बी जो है इट इज मोर वॉलेटाइल, बहुत मोर वॉलेटाइल है, इसकी पोजीशन हाई इसीलिए है क्योंकि जो वॉलेटाइल ज्यादा होता है लिक्विड उसकी पोजीशन ऊपर होती है, और जो वॉलेटाइल कम होता है उसकी लिक्विड नीचे होती है। अब जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं पी ए नॉट से लेके एक्स बी तक, यहाँ से यहाँ तक ये जा रहे हैं, ये जो ग्राफ बना है ये आपका ए लिक्विड का आपका ये पार्शियल प्रेशर का वो है आपका ग्राफ, और ये जो ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है ये है बी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर। तो देखिए आप स्टार्टिंग में जैसे यहाँ से कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सबसे ज्यादा देखिए 1 है, लेकिन यहाँ पे 100% मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है। यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट में जो है मोल फ्रैक्शन में बी का मोल फ्रैक्शन बिल्कुल 0 है, यानी प्योर फॉर्म में ये एक्स है। जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका जो ए का जो है पार्शियल प्रेशर जो वो धीरे धीरे घटने लगता है। देखिए आप न्यू करके ग्रेडेशन करके न्यू जा रहे हैं ना, तो ये धीरे धीरे ये पार्शियल प्रेशर इसका कम होता जा रहा है किसका, ए का, और साथ में मोल फ्रैक्शन भी का क्या होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है 1 था, 1 से घटते 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 यहाँ पहुंच के एक्स ए बराबर देखिए 0 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे 0 एक्सट्रीम। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरी चीज ये हो रही थी कि जब हम यहाँ से इधर तक शिफ्ट हो रहे थे तो ये वाला ग्राफ किसका है, बी का है, बी का पार्शियल प्रेशर का ग्राफ है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए मोल प्रेशर पहले बी का क्या है 0 है, जैसे जैसे हम इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो ये इसी हिसाब से ये एक्स बी जो है ये इंक्रीज करता जा रहा है, और जैसे जैसे हम करते करते यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो लिक्विड है उसका 1 हो गया, मैक्सिमम हो गया, और इस पॉइंट में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 1 यानी 100% हो गया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो गया। तो इन दोनों से मिलकर यानी इट इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये ग्राफ कैसा पार्शियल प्रेशर ए, इन दोनों मिलाकर ये जो ग्राफ बन रहा है पी ए नॉट से लेकर पी बी नॉट, ये जो हमारा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरे सॉल्यूशन का टोटल है, और आप देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट। तो ये 100% की जो सोल्यूशन हमारा वो क्या आइडियल है, आइडियल सोल्यूशन है, तभी आपको ये स्ट्रेट पी ए नॉट और पीबी नॉट के बीच स्ट्रेट लाइन मिले। तो अगर स्ट्रेट लाइन में तो वो आइडियल सोल्यूशन है, वरना अदरवाइज प्रैक्टिकली जब करा जाता है तो कुछ डेविएशन या तो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। तो ये जो बनता है इस तरह से, जैसे आप जैसे जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन बी किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो एक्स ए बराबर हो गया 1 माइनस एक्स बी हो गया। अब हमारा फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर वाला फॉर रॉड्स लॉ है, पी बराबर पी ए नॉट एक्स ए, ये तो एक्स ए की जगह देखिए आप ये देख रहे हैं, ये चीज हम उठा के यहाँ रिप्लेस कर देंगे, और ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा जो पार्शियल प्रेशर और सोल्यूशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ब्रैकेट पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट और प्लस पी ए नॉट के बराबर। और ये फॉर्मूला स्टूडेंट आप लोग देख रहे हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट है y इक्वल टू mx प्लस c होता है। इसमें m जो है ग्रेडियंट है, स्लोप जिसे बोलते हैं, और c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस में। तो ये इंटरसेप्ट और x y है कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ द लाइन उसका y इक्वल टू mx c से ये बिल्कुल मिलता जुलता है। और क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ये हमारा 100% आइडियल सोल्यूशन है। एक चीज क्लियर हो गई। तो यानी कि हमने ए का दिखाया, ऐसे बी का भी हम दिखा सकते हैं। ए में आप देख रहे हैं धीरे धीरे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कट रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर किधर तो ए का वेपर प्रेशर घटता चला जा रहा है और उसका मोल फ्रैक्शन में, यानी वेपर प्रेशर भी घटता है और मोल फ्रैक्शन भी घटता है। ध्यान रखिए, या तो दोनों साथ साथ बढ़ेंगे या दोनों साथ साथ घटेंगे। इस ग्राफ के हिसाब से ये बात क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ए का एक्सप्लेन करा। तो यहाँ पे एक चीज है कि वेपर प्रेशर और आइडियल सोल्यूशन इज इंटरमीडिएट बिटवीन। तो जो आइडियल सोल्यूशन होता है उसका जो वेपर प्रेशर जिसको आप पी से दिखाते हैं, वो पी हमेशा पी ए नॉट और पी वी नॉट के बीच में यहाँ पे कहीं वैल्यू होगी। तो यानी कि आइडियल जो सोल्यूशन होगा उसका पार्शियल प्रेशर का जो पोजीशन है वो पी ए नॉट और पी वी नॉट के यहाँ पे बीच में, यहाँ पे कहीं भी हो सकती है, इस पोजीशन में हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने आइडियल सोल्यूशन आप लोग को एक्सप्लेन करा। आप लोग बहुत अच्छी तरह से 3 क्राइटेरिया लेके मैंने आपको समझाया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और हाँ, मेरे चैनल में आप प्ले लिस्ट देखेंगे तो उसमें मैंने 11 टू की फिजिक्स केमिस्ट्री की बहुत अच्छे ढंग से मैंने अलग अलग कैटेगराइज करके लेक्चर दी, तो उसको आप ऐसे ही आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।